अरे भाई वो क्या हो गया देखो ना यार, 4 दिन से लटक रहा है, फांसी हो गया। वो कौन है? वो मेरा दोस्त था, टेंशन था उसको, कर्जा लिया था इसका। अनिल है क्या? अब भैंस भी आने लगेंगे, अभी मैं पानी वानी देख लेता हूँ। अनिल क्या लगता है आपका? मेरा चाचा लगता है। ये अनिल ही का घर है? जी। बुलाओ उसे, कहाँ है? क्यों? फोन तो उठाता नहीं है, बैंक से आया हूँ बोलना, जाओ। ये अचानक से कहाँ का आदमी आ गया है और मेरा चाचा को पूछ रहा है। चाचा 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 चाचा, अचानक से बैंक वाले आदमी कह रहे हैं कि अपने चाचा को बुलाइए। बैंक वाले लोग हैं? हाँ। क्या बोल रहे हैं? कहा कि अपने चाचा को बुलाइए। कितने लोग आए हैं? बस एक। चल तो। चाचा बहुत गुस्सा में है। नमस्ते सर। मास्टर उसे छोड़ो, पहले बैठो। छोटू, जब साहब के लिए चाय पानी की व्यवस्था कर। जी चाचा जी। जी साहब। कुमार तुम ही हो? जी साहब। तो फोन ऑन काहे नहीं उठाते? फोन भेज दिए हैं साहब। जेल जाना है क्या? 6 लाख लेके ऐसा आप दब गए कि आपका पता ही नहीं चल रहा है, फोन तक नहीं उठाते। अभी पुलिस को फोन लगाऊं? ये कोई तमाशा लगा के बैठे हो यहाँ? हम लोगों को ऊपर जवाब देना पड़ता है, मैनेजर को। 2 साल हो गया, आप फोन तक नहीं उठाते। फोन उठाते हो तो कहते हो कल दूंगा, आज दूंगा। ये कोई बात है? साहब वो धंधा में पैसा को लगा दिए साहब, सब खत्म हो गया साहब। वो हम लोग कुछ नहीं जानते उसको, ऊपर हमको जवाब देना है। आप हमको नौकर समझ के रखे हो यार। आप फोन भी उठाते तो कहते हो कल दूंगा, आज दूंगा। ऐसे में हम क्या करें? खत्म हो गए साहब, वो खेती किसानी में लगा दिए, बर्फ गिर गया और घाटा भी खा गए, रेट नहीं मिल पाया साहब टमाटर। करे साहब, पूरा पैसा खत्म हो गया साहब, कुछ समय दीजिए साहब। कितना समय दें यार आपको? आप बोलते हो कल दूंगा, आज दूंगा, अब फोन भी नहीं उठाते आप। हम क्या करें? हमको तो सुनना पड़ता है ना। अब कब दोगे बताओ? साहब वो बगल की जमीन बेच रहे हैं साहब। जमीन उमीन को हमको मत बताओ। अगली बार हम आएंगे तो हम आते हैं, इतने दिन के आ रहे हैं, हमारा बाइक का तेल भी खर्च हो जाता है। आप तो हमको नौकर समझ के रखे हो यार, आप समझते ही नहीं। हमको सुनना पड़ता है ऊपर जाके। अभी जाऊंगा तो फिर सुनाएंगे तो 4 बात। आप ऊपर भी चले जाते हो साहब? क्या मजाक बना के रखे हो? अभी आपने बोला ना साहब कि ऊपर जवाब देना पड़ता है, मेरे लिए भी भगवान से कुछ प्रार्थना कर देना साहब। आपको पुलिस बुलाना पड़ेगा इसलिए आप पैसा दो क्या? ऐसा ऊपर नहीं, हमारे ऊपर भी एक सर रहते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। आप तो मजाक बना के रखे हो यार। यार आप जल्दी दे दो पैसा। अभी बेचना नहीं पड़ेगा, हम ही लोग ले लेंगे। चाय नहीं, काहे que नहीं बना रहे? शक्कर नहीं था घर। ठीक किया, चाय नहीं बनाई, ये साल अब बैठ कर जहर उगल रहा है। अरे मैं वैसे भी मर जाऊंगी इसकी बात को सुनकर। तू खड़े रहे हैं, देख पुलिस उलिस ना आए ना, खड़े रहे हैं। जी चाचा। जी साहब, वो खेत बेच रहे हैं साहब। साहब पैसे को जैसे नहीं दे पाते हम आपका, तो साहब कुछ होगा तो नहीं साहब? कुछ नहीं, आपका खेत बैंक वाले ले लेंगे और आपका जितना गहना होना सब बैंक वाले ले लेंगे। ये बात है। कुछ भी नहीं रह पाएगा साहब? कुछ भी नहीं, सब गिरवी हो जाएगा। आपको फांसी लगाने का मन कर? क्यों लगाएंगे फांसी? फांसी लगाने के स्कीम है जो मैं आप बताऊं कि ना बताऊं, ये बताओ। कैसे साहब, किसको फांसी लगाएंगे? तो मतलब जिसके नाम पे आप लोन लिए हो ना 6 लाख, जी सर, उसी को फांसी लगाओगे तो उसके लिए स्कीम है एक। मैं बताऊं कि ना बताऊं अभी? आप फांसी की नहीं सर, कर्ज माफी कैसे हो सर? हम तो उसी की स्कीम बताऊंगा, कर्ज माफी वाला। जी सर बताइए ना सर, कुछ ऐसा बताइए कि मेरा कर्ज चूक जाए साहब। आपके कर्ज तो अब 2 ही साधन है, आपके कर्ज छूट हो जाएगा। जी सर। आप तो काम भी नहीं कर सकती, कर लेते हैं। काम धंधा के लिए पैसा ही नहीं है। उसमें तो बहुत दिक्कत है, उसमें आप रेख ढिका के आप कर्ज छूट सकते हैं। और एक सरल तरीका है। जी साहब। आप किसी साधन से एक्सीडेंट हो जाते हैं या खुद फांसी लगा लेते हैं, ऐसे में आपका 6 लाख छूट हो जाएगा। ऊपर से आपके घर वालों में जितने रहते हैं उसको 10 लाख का इनाम मिलेगा। जियोगे तो पैसा पटाना पड़ेगा, और नहीं जियोगे तो ऊपर से घर वाले पैसा पा जाएंगे 10 लाख।
सर कितने दिन का मामला था सर मेरे पैसा पटाने का सर? अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है ना, 4-5 दिन के अंदर पटा दूंगा ना, पुलिस वाले तो आएंगे ही। मैं ऊपर बोल दूंगा सर लोगों को। स्कीम बता दी हैं, आप जो अपना सोचें अपने भविष्य के बारे में। आप जीना चाहोगे तो पैसा चुकाना पड़ेगा, और नहीं जीना चाहोगे तो आपके घर वाले मंजा में रहेंगे। हमारा तो अब ये बात बताना ही था। हम सर लोगों को बता देंगे, आप 4-5 दिन के अंदर नहीं दोगे तो पुलिस वाले आएंगे। ठीक है सर, मुझको 2-3 दिन का मोहलत दीजिए सर। पूरा अच्छा पैसा ठीक है ना, दे दूंगा आपको सर। अगर 2-3 दिन में नहीं दोगे तो हम तो सर लोगों को बता दिए हैं, वो पुलिस लोग अब आएंगे तो आप समझ लेना, हमको मत कहना। ठीक है सर। ठीक है, अब जा रहा हूँ। ठीक सर, मैं गांव की तरफ से आ रहा हूँ, छोड़ू घर में रहना। चाचा ये बैंक वाला क्या बोल रहा था? बैंक वाले कुछ नहीं बोल रहे थे बेटा। क्या है बता भाई? तेरे पास 200 रुपये है क्या? 200 रुपये तो नहीं है अभी। दे देता यार, चल मेरे को कर्ज के रूप में दे दे, मैं तेरे को दे दूंगा पैसा। 200 होगा तो दे दे भाई। क्या करेगा भाई? वो पैसे चाहिए था, चल ना मैं तेरे को दारू पिलाता हूँ आज, लास्ट मेरे से पी ले, बहुत आज मजा बाद आएगा। फिर नहीं पिएगा दोबारा? आज के बाद छोड़ दूंगा दारू से तो भाई। ठीक है, फिर मैं दूंगा पैसा तेरे को। चलो चलते हैं, तो चखना चलो चिकना ले लेते हैं 10-20 का, और दारू पी लेते हैं 1 बोतल। ले। अच्छा ये बता लखन जी। वो मैं बैंक से कर्ज लिया था 6 लाख। हाँ। तो बैंक वाले मुझको 4 दिन का मोहलत दिए हैं, तो बोले हैं कि 6 लाख कैसे भी करके मुझे देना है बैंक को। तो तेरे पास कुछ आइडिया है? कुछ 2 ऑप्शन है मेरे पास। बैंक चोरी का बताएगा क्या? नहीं, एक ऑप्शन ये है कि चुनाव पड़ने वाला है ये लोकसभा का। जी जी। राहुल गांधी और एक क्या कहते हैं वो, तो उससे क्या लाभ भैया हमको तो चुनाव से? ये सुनना, वो राहुल गांधी की तो घोषणा किया है लोकसभा का चुनाव पड़ने वाला है, अभी तो चुनाव है ना। हाँ, तो 1 महीने का वादा किया है ना, क्या वादा किया है भैया? कि माफी कर्जा माफ करने का वादा किया 20 लाख का। जितने भी कर्ज होंगे 20 लाख के 20 अंदर लाख का माफ कर देगा। लेकिन तो तुम्हारा तो 4-5 दिन का वो हुआ है, और वो तो 1 महीना तो कहाँ बनेगा ऐसा? तो भाई आप 2 ठो बताने वाले थे ना, दूसरा ऑप्शन क्या है? अब एक ऑप्शन वो है वो मंगलू वाला। मंगलू, हाँ वो जो खत्म हो गया। खत्म हो गया, वो कर्जा लिया था ऐसे ही तो पटाया नहीं, तो वो टेंशन में खुशी कर लिया। तो फिर वो तो मर जाएगा, तो घर वाले को प्रॉब्लम होगा ना। अरे परेशान नहीं है उसके घर वाले, खुशी जी रहे हैं अपना। उसके बाल बच्चे आयस के साथ गाड़ी मोटर सब मिल गया, उनको 20 लाख का चेक भी सरकार दिया है। कैसे भाई, वो तो कर्ज में है ना। नहीं, 20 लाख कर्जा लिया था जी। फिर उसके मरने के बाद उसको सरकार ने 40 लाख दे दिया। उसके बाल बेटे आयस के साथ गाड़ी मोटर में घूम रहे हैं, और 20 लाख का कर्ज भी माफ हो गया। अब 40 लाख एक्स्ट्रा दिया है। अब बताओ, तो मरना पड़ेगा यार लखन। लगाओ सटका फान जाओ जय। अरे दुनियादारी छोड़ लखन, चल दारू पीते हैं साला। तो कैसे बोल रहा है, लास्ट बोल रहा है तू? अरे कुछ नहीं, छोड़ दूंगा आज के बाद दारू। अरे भाई वो क्या हो गया देखो ना यार, 4 दिन से लटक रहा है, फांसी हो गया। वो कौन है? वो मेरा दोस्त था, टेंशन था उसको, कर्जा लिया था इसका 4। अनिल है क्या? वो अनिल है क्या? जी। अरे यार मैं उसी के पास तो आया रहा पैसा लेने के लिए। 6 लाख लोन लिया था ना बैंक से। आप ही तो मरवा दिए मेरे चाचा को। ना भैया ये बताइए, 6 लाख लोन दिए थे आप। हाँ। तो जब वो खत्म हो गया तो उसका लोन तो माफ किया जाएगा? माफ हो जाएगा ना? माफ हो जाएगा वो। पहले उसका पोस्टमार्टम होगा। अरे यार ये गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया? मैं उसी के पास आया था बताने के लिए कि अगले महीने चुनाव है, उसमें अगर कोई जीतता है तो कर्ज माफी हो जाता। यार ऐसा मैं तो देखते रहता हूँ कर्ज के चक्कर में ना, ऐसे तो कई हजारों खत्म हो चुके होंगे। अब तो ये हो गया कि अब उनका तो कर्ज छूट हो जाएगा। जी हाँ। ऊपर से उन लोगों के घर में 10 लाख रुपए मिलेगा। 10 लाख? हाँ जी। मैं हीरो होंडा खरीद लूं। अब कुछ, अरे यार कर्ज के चक्कर में तो ये सब होता ही रहता है, लेकिन इनको मरना नहीं चाहिए था। नहीं मरना चाहिए था, कर्जा भी लेना नहीं चाहिए था। वो तो अलग बात की बात है जी। कर्जा लेते हैं मतलब छूटने के लिए, तो गलत किए हैं वो तो। अब जो हो गया होना था हो गया जी। अब इनका देखो तो उतार दीजिए। अब मैं तो चल रहा हूँ, आपको पैसा वैसा चाहिए था तो
बेटे और बेटी को तो छोड़ के चले गए चाचा। अरे चल सब वो बैंक वाले के काम है।